आज के शो में। शहर कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नेटवर्क का सुराग। MQM लंदन के कारिंदे सफदर बाकरी महमूद सिद्दीकी के भारत से रवाबित। 3 एजेंट गिरफ्तार, बड़ी तादाद में असला बरामद, सनसनीखेज इंकशाफात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफान खान। आज आपके सामने अहम तरीन मालूमात सामने रखेंगे। कराची शहर में होने वाली जो दहशतगर्दी थी, जो कराची में क्राइम्स थे, आखिरकार उन पर हमारी फोर्सेस, जिन्होंने यकीनी तौर पर सिविलियन फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, सियासी क़यादत से क़यादत सबको क्रेडिट जाता है जी, सबने मिलकर इस वक्त इस शहर में अमन कायम किया। बिलखुसूस रेंजर्स जिसने इस वक्त किस तरीके से इस शहर में मुसलसल विजिलेंट रह के आज इस शहर को पुरअमन बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। लेकिन यहाँ पर बार बार जब हमारी जो फोर्सेज हैं, सिविलियन और आर्म फोर्सेज, उनके पास ऐसे गिरोह और ऐसे लोग गिरफ्तार होते हैं जिनके जरिए पता चलता है कि इस शहर में जो भी दहशतगर्दी थी वो बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से होती थी, और उस मुनज़्ज़म दहशतगर्दी के पीछे न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इसमें इंटरनेशनल एलिमेंट्स, हमारे दुश्मन ममालिक के ऐसी खुफिया एजेंसीज मुलव्वस होती थी जिनकी बिना पर और जिनकी फैसिलिटेशन और पैसों और जो उनकी हमारे जो दहशतगर्द हैं यहाँ पर उनको फैसिलिटेट करने से, माली तौर पर मावनत से और इसके अलावा मावनत करने से, सपोर्ट करने से इस शहर में दहशतगर्दी और क्राइम्स बढ़ते थे। अब ये इंकशाफात जो है वो हर गिरफ्तारी और हर असली खेप पकड़े जाने के बाद होते हैं। हमने देखा कल भी एक बड़ा नेटवर्क, तकरीबन जब पुलिस बड़े ग्रोह पे हाथ डालती है तो पता चलता है कि उनका ताल्लुक MQM लंदन से है, और उस MQM लंदन का ताल्लुक इवेंचुअली भारत से है। फिर उसमें साउथ अफ्रीका विंग, उसमें थाईलैंड विंग, मलेशिया विंग, इंडोनेशिया और उसके भी जुज सामने आना शुरू हो जाते हैं। कल भी एडिशनल IG कराची की तरफ से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 मुल्जिमान की गिरफ्तार जो इस पर ऐलान किया गया, और जो सुराग मिला कि शहर कराची में रॉ के नेटवर्क जो है उसका अहम तरीन सुराग मिला है। नेटवर्क भारतीय जो खुफिया एजेंसी को खुफिया मालूमात फराम करता था, एडिशनल IG कराची ने कहा। जिस मकान से असला बरामद हुआ उस घर के मालिक को भी चंद रोज कबल हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तार मुल्जिमों में जो वाटर बोर्ड का एक ग्रेड 17 का अफसर है, KMC का अफसर है, यूनिवर्सिटी का मुलाजिम भी शामिल है। गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदेही पर बड़ी तादाद में असला बरामद किया गया है। एडिशनल IG कराची ने यही बताया कि महमूद सिद्दीकी जो नेटवर्क है इसको कंट्रोल करता था, ये इस पूरे नेटवर्क को 38 SMGs, 9 RPGs, इसके अलावा 50 दस्ती बम, 60 दस्ती बम, 10 डेटोनेटर्स, मार्टर गोले और असले से भरे तकरीबन 53 बॉक्स बरामद किए गए। मुल्जिमान हसास अदारों और अहम मकामात की मालूमात आगे पहुंचाते थे, और ये आगे पहुंचाने में भारत में मज़कूरा मालूमात जो थी वो APMSO के साबिक चेयरमैन महमूद सिद्दीकी को फराम की जाती थी। अब ये जो APMSO का साबिक चेयरमैन है महमूद सिद्दीकी, इसको ये मालूमात फराम की जाती थी। इस अरेस्ट पर जो एडिशनल IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अहम तरीन जो बयान उनकी तरफ से जारी हुआ था वो क्या था, उस अरेस्ट के बारे में उन्होंने क्या इंकशाफ किया, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। ये टेररिस्ट नेटवर्क रॉ स्पॉन्सर्ड रॉ का नेटवर्क था जो MQM लंदन के लोग यहाँ पे चला रहे थे, और ये नेटवर्क काफ़ी सालों से यहाँ पे काम कर रहा था और उसकी निशानदेही काफ़ी दिन पहले हो चुकी थी। लेकिन क्योंकि ये नेटवर्क काफ़ी मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा था, लिहाजा इसकी स्ट्रेटजी बनाई गई और उस स्ट्रेटजी के बेसिस पे उनके मामलात को मॉनिटर किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ना सिर्फ टेररिस्ट नेटवर्क अनर्थ हुआ, उसके 3 इम्पोर्टेंट मेंबर्स पकड़े गए। इस अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा, और इसमें आपको आपके सामने ये बताते चलें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा साल 2015 में यही महमूद सिद्दीकी और इसी हवाले से, जिस तरह सफदर बाकर का नाम लिया, इस हवाले से कुछ इंकशाफात सामने आए थे। इसमें बताया गया था कि 2015 में जो सियासी जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इसके जो लंदन का विंग है, इसके कारकुन सफदर बाकी और महमूद सिद्दीकी जो है, इनके राब्तों का, आपस के राब्तों का इंकशाफ हुआ था। सफदर बाकरी का करीबी साथी है महमूद सिद्दीकी बताया जाता है, जो रॉ के तमाम उमूर का जिम्मेदार बताया जाता है। महमूद सिद्दीकी ज्यादातर वक्त भारत में गुजारता है, यह भी दावा हुआ था 2015 में, और बताया गया था कि महमूद सिद्दीकी एक सियासी पार्टी यानी MQM लंदन के लड़कों को बाकायदा ट्रेनिंग के लिए भारत भेजता रहा है।
महमूद सिद्दीकी बलूचिस्तान में भी रॉ की मदद से कायम फरारी कैंप के इंतजामात में मुलव्विस रहा। ये भी साल 2015 में हमारी एजेंसी ने इंकशाफ किया था। साल 2015 में तहकीकाती इदारे सफदर बाकरी और महमूद सिद्दीकी के ताक़ुब करते रहे, यानी 2015 से ये ताक़ुब में है। और सफदर बाकरी एक कहा जा रहा था 2015 में कि एक नया मिलिटेंट विंग यानी मुसल्लह विंग बना रहा है, जिसकी हिदायत एक पार्टी के अहदेदार ने दी थी। हम प्रोग्राम में ब्रिगेडियर हेड हारिस सवाद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज़-ए-निगार हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब इस्लामाबाद से मौजूद होंगे, और फिरदौस नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपोजिशन लीडर है सिंध असेंबली के, वो भी साथ होंगे। हारिस सवाद साहब, आपसे स्टार्ट करते हुए, इन ऑपरेशंस के अंदर एक बड़ी अचीवमेंट है, और अभी हम यही बात कर रहे थे आपसे कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट माइलस्टोन है, लेकिन अब आगे हमने देखा है कि ये इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं। ये नेटवर्क्स इवेंचुअली अदालतों में किस तरह साबित होते हैं, ये मामला किस तरह बढ़ते हैं, उस पर सवालिया निशान उठते रहते हैं। वैसे देखें सफान, बात यह है कि एक तो ये बहुत बड़ी कोशिश होती है, और इसमें आई थिंक इट इज नॉट ओनली पुलिस, इट इज हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ISI जी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, दे आर वेरी गुड इंटरेक्शन विद ईच अदर, और उनके बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से ये सारे नेटवर्क की, ये भी नहीं बस के इनके अलावा भी बहुत नेटवर्क जो चल रहे थे बिफोर दे कुड डू कैरी आउट एनी ब्लास्टिंग और नुकसान करते, वो पकड़े गए हैं, उनको नेट भी किया गया था। इशू इज कि जिस तरीके से इंडिया शोर मचाता है, कभी अजहर मसूद की बात करता है, कभी हाफिज सईद की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं, नाउ वी आर टू वेरी प्रोएक्टिव। जिस तरीके से वो अगर महमूद सिद्दीकी इंडिया में बैठा हुआ है, नॉब इंक्वायरी करें, मेक अ प्रॉपर डोजियर बताएं कि रॉ से फंडिंग के क्या सबूत हैं, अजहर वो कैसे महमूद सिद्दीकी काम कर रहा है, बाकर क्या कैसे काम कर रहा है, इंग्लैंड की टीम कैसे कर रही है, MQM इन लंदन कैसे मुलव्वस हुआ है, इन सब का प्रॉपर डोजियर बना के इंस्टेड ऑफ ट्राई देम इन योर ओन कोड्स, वी हैव टू टॉक टू द अमेरिकन एंड टू द बाकी वर्ल्ड में लोगों से कि किस तरीके से इंडिया स्टेट टेररिज्म कर रहा है। आप गुलशन जादेव की हमारी मिसाल है, उसमें हम कुछ नहीं कर सके, बजाय इंडिया को ICJ में चले गए, व्हाट इंडिया को तो कुछ नहीं हुआ। वो हाफिज सईद को भी उन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, सो कर दिया। तो नाउ वी शुड गो कि ये RRS को शामिल करें और बताएं कि RRS प्लस रॉ प्लस ये हमारे लोग ये मिल के जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, इसको हम कैसे एक्सपोज करें और किस तरीके से RRS को हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवाएं हमारे, कैसे ताकि उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, फॉरेन अफेयर्स, दे हैव टू वर्क टुगेदर, और इसके लिए एक मैं लायबल बनाना चाहिए, और फिर बताएं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, व्हाट वी आर डूइंग फॉर अमेरिकन, व्हाट आर वी, हाउ हम अफगानिस्तान में अभी हमने उनकी सरहदें खोल दी हैं जस्ट कि उनको सप्लाईज की प्रॉब्लम ना हो, एंड व्हाट आर वी गेटिंग इन रिटर्न, ये चीजें हमें बताने की है। आपको इसका मतलब ये भी है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस AIG कराची ने की और या जो पुलिस चीफ ने की, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये फिर हमारे फॉरेन ऑफिस को टेकअप करना चाहिए, या एट द फेडरल लेवल के ऊपर भी इसको टेकअप, जिस तरह इंडिया प्ले करता है छोटी छोटी, जो आप समझते हैं इमीडिएटली करना चाहिए। आप पठानकोट इंसिडेंट होता है, खुद स्टेट ड्रामा करते हैं, पाकिस्तान में इन्वॉल्व करते हैं, ओडी इंसिडेंट होता है वो करते हैं, पुलवामा इंसिडेंट होता है पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। वी हैव टू नो, खाली देखें कोरोना वायरस से वी एग्री कि इट्स एक नेशनल कैलेमिटी है, बहुत बड़ा पेंडेमिक है, और उसके लिए हमें सब कुछ काम कर, लेकिन आपके स्टेट के ऑर्गन सारे फंक्शन कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि कश्मीर शुड बी पुट ऑन द बैक बर्नर। ये टेररिज्म जो हो रही है पाकिस्तान में, वी शुड नॉट कीप क्वाइट एंड वी शुड सेट फोकस ऑन कोरोना वायरस, नो, दैट्स व्हाई यू हैव ऑल द मिनिस्ट्री एंड एवरी बॉडी अपने अपने वो जो उनके मैंडेट्स हैं उसमें वो काम करते हैं। तो एवरी शुड बी वर्किंग, ये नहीं कि हम बिल्कुल खामोश हो जाएं और अभी हम सिर्फ कोरोना के लिए करें, इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है, लॉकडाउन किए, वहाँ पर कोरोना के इंसिडेंट भी हो गए हैं, वहाँ कोई परवाह नहीं, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम ये जो RS जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, अब उसकी पाकिस्तान स्टेट टेररिज्म के लिए क्या करें। वी हैव टू फॉलो अप ईच एंड एवरीथिंग as per the जो सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जैक्टली। अच्छा, और साथ साथ डू यू एग्री विद दिस एनालिसिस, और आपसे भी पूछेंगे क्योंकि इसका जो इसका आप कहें जी के जो फ्रंट लाइन है वहां तो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बड़ा इफेक्टिवली, जिसमें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी लॉ एनफोर्समेंट है, जिसमें हमारी आर्म्ड और सिविलियन फोर्सेज हैं, वो क्रैक डाउन कर रही हैं, वो ऐसे लोगों को बेनकाब करके गिरफ्तार करके सामने लेकर आ रही हैं, गिरफ्तार कर रही हैं। लेकिन इसका जो दूसरा फंक्शन है, दैट इज द फॉरेन ऑफिस एलिमेंट, या इसको हमें प्ले किस तरह इंटरनेशनल लॉबी में करना है, या इसको जो इंटरनेशनल लिंकेज है इसको एक्सपोज करने के साथ साथ तोड़ना है, वो शायद हम इफेक्टिवली कर रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस एनालिसिस, और आप समझते हैं आपका इंटरप्रिटेशन क्या है इस गिरफ्तारी के ऊपर? साथ साथ
देखिए मेरे ख्याल में जब से ताफ हुसैन साहब ने वो अपनी फैसला के सामने वो स्पीच की थी और उसके बाद मीडिया हाउसेस के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद रियासत पाकिस्तान ने फैसला जो है ऑपरेशन इनके खिलाफ चलाया और इसको जो एमपीएम एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे उभर रही थी, दहशतगर्द उसके जो एलिमेंट्स थे उनको बतदरीज उनको नुकसान साहब थोड़ा सा आवाज भी आपकी कट कट के आ रही है। इन द मीनवाइल हम एक ब्रेक ले लेते हैं, जितने आते हैं आपकी आवाज को भी सही करते हैं और उसके बाद इस प्रोग्राम को जारी रखते हैं और अहम तरीन इंकशाफात जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए और हमें जो मालूमात मिली इस केस से मुतालिक, इस तफसीलात से मुतालिक, ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन इंकशाफात, यानी जो AIG कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आए है उसकी बुनियाद पर, ठोस बुनियाद पर एक नेटवर्क यहां पर बेनकाब हुआ जिसके बारे में कहा गया कि उसका ताल्लुक रॉ से है। महमूद सिद्दीकी नामी आदमी जो कि भारत से बैठकर यहां दहशतगर्दी करवाता था, उसका ताल्लुक MQM लंदन के रहनुमाओं से और MQM लंदन के लोग यहां पर दहशतगर्दी करवाते थे। अब इस पूरी सूरत हाल पे उसकी फाइनेंशियल साइड पे अगर आप आए, क्योंकि जो मैं अब आपके सामने चीजें पढ़ूंगा ये एडिशनल IG कराची के अहम तरीन इंकशाफात हैं इस तफ्तीश के हवाले से। जो दहशतगर्दी की रकम थी ये हवाला हुंडी के जरिए कराची आती थी और ये जो फाइनेंशियल ट्रेल है वो इस तरह से इसकी मिलती थी। इसके अलावा रॉ का नेटवर्क मुत्तहदा लंदन के लोग काफी अरसे से मुनज़्ज़म अंदाज में चला रहे थे। मुल्जिमान से सैटेलाइट फोन भी बरामद हुए, 2 पासपोर्ट भी बरामद किए गए। मुल्जिमान में MQM लंदन के 2 कारिंदे शामिल हैं जो भारत से ट्रेनिंग लेकर आए थे, यानी एक तो फाइनेंशियल भी वहां से आती थी एड, फिर ट्रेनिंग भी दी जाती थी। गिरोह के मुख्तलिफ लोग मुल्क से फरार भी हैं। शहर में दस्ती बमों के हमले धमाकों में इसी ग्रुप का हाथ बताया जाता है। अब ग्रुप ने डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में भी मुलव्वस जो खालिद शमीम है उसके अकाउंट में रकम डलवाई थी। किसको कितनी रकम देनी है ये बात ईमेल से मालूम होती थी और ये ईमेल जो होते थे वो एनक्रिप्टेड होते थे और इसमें एक माजिद नामी मुल्जिम था जो इन ईमेल्स को डीकोड करता था। मुल्जिमान ने भारत के सूबे उत्तर प्रदेश से जो है दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की, यूपी से। महमूद सिद्दीकी भारत में रिहाइश पजीर है और रॉ के पेरोल पर है और ये रहता ही भारत में है। महमूद सिद्दीकी शहर में होने वाली तमाम वारदात, दहशतगर्दी, मुखबिरी के नेटवर्क इसको कंट्रोल करता है। मुल्जिमान शाहिद उर्फ मुत्तहदा साजिद आदिल अंसारी के MQM लंदन के कनाडा में रिहाइश पजीर रहनुमा सफदर बाकरी से राब्ते भी बताए जाते हैं। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ बात उस वक्त हमने की नहीं कंप्लीट। सर ये सब्सटैंशियल एविडेंस हम ये नहीं, मुझे नहीं पता कि कोर्ट ऑफ लॉ में हम कितना साबित कर सकते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कह सकते हैं कि दिस इज सब्सटैंशियल एविडेंस। अब इस बुनियाद पे हमारा एक्शन नेशनल लेवल पे क्या होना चाहिए साहब? देखिए एक तो मतलब है कि आप अंदरून मुल्क इस किस्म के लोगों को आप पकड़ें और उनको जो है आप अदालत में लेके जाएं और ये वाली जो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें सबोटाज है, एस्पियोनाज है, ये आर्टिकल 2(1)D पाकिस्तान आर्मी एक्ट के नीचे आता है और आप मिलिट्री कोर्ट्स में इनके खिलाफ मुकदमा चला सकते हैं। कम से कम एस्पियोनाज वाले मुकदमे चला सकते हैं। सबोटाज जो है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के खिलाफ अगर किया तो तब आप कोर्ट मार्शल कर सकते हैं, वरना तो वो सिविल कोर्ट में जाएगा। तो ये तो अंदरून हुआ, लेकिन ये बात ये है कि आप जितने मर्जी यहां पर पकड़े गए, जब तक इनका बैरूनी जो वो है लिंक है उसके ऊपर आप नहीं आते हैं तो ये कार्रवाइयां चलती रहेंगी। इसमें कमी भी आ सकती है, बेशी आ सकती है। वो आप अंदर मुल्क में किस तरह ऑपरेशन कर रहे हैं, किस तरह आप इनको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप इसका जो बैरूनी सोर्स है, जो इसके हब है, वो बैरूनी ममालिक में है। अभी सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो भारत है और वो मुख्तलिफ तंजीमें इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ। उनमें MQM एक तंजीम थी जो वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता था, लेकिन इसका एक हब लंदन में भी था। अभी आपने बात की थी कि हुंडी हवाला से पैसा आता था, लेकिन जब डिसमेंटलिंग से पहले पैसा यहां से लंदन जाता था और दिल्ली से लंदन जाया करता था अल्ताफ हुसैन साहब के अकाउंट में। बरतानिया इसमें बिल्कुल मुलविस था। वो इस तरह मुलविस था कि मनी लॉन्ड्रिंग पे तो बाकी लोगों पे बहुत सख्ती होती है, FATF किया जाता है, बाकी तमाम इस किस्म के जो तो कवानीन है वो लागू हो जाते हैं जी। लेकिन अगर आपने देखा यहां से पैसा जाता था, यहां से भत्ता जाता था, वो लंदन जाता था, बरतानिया ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह
दिल्ली से पैसा जो है वो लंदन मुंतकिल होता था, MKM के अकाउंट्स में पैसा जाता था, उसके ऊपर बरतानिया ने कोई एक्शन नहीं किया। हम इसलिए वो बरतानिया के साथ जो है, एक तो हमारी माली हालत जो है, इक़्तिसादी हालत बहुत कमजोर है, तो बरतानिया जैसे मुल्क के साथ मतलब है कि बराबरी की उसके ऊपर सतह पे बात करना मुश्किल हो जाता है। दूसरे हमारे सियासतदानों की एक कमजोरी है, वो ये है कि उनके बच्चे वहां पर पढ़ते हैं या उनके बच्चे वहां पर बिजनेस करते हैं या वहां पर मुस्तकिल रहायश उनकी वहां पर है। उनके ऊपर जब पाकिस्तान में सख्ती आती है तो वो बरतानिया मुंतकिल हो जाते हैं, तो वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कभी भी जो है वो नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद वहां पर चले जाते हैं। तो ये एक मसला है। तो हमें जब तक हम जो मर्जी कर ले, भारत जो है एक इक़्तिसादी तौर पे एक बहुत मजबूत मुल्क है, उसके ऊपर इस किस्म के चार्जेस को प्रूव करना पाकिस्तान। ठीक है साहब, ये बड़ी अहम बात है जो आपने जो पॉइंट रेज किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने भारत का भी साथ में, लंदन का भी साथ में कहा है कि जो यूके का रोल है उस पर बात होनी चाहिए। अच्छा साहब, ये जो साथ आपने बात की ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो जिस तरह से कुलभूषण यादव का केस था, ये उस तरह से आप समझते हैं इसको टेकअप करना चाहिए गवर्नमेंट के लेवल पे, क्या यानी ये महमूद सिद्दीकी भारत में बैठा हुआ, भारत में बैठ के यहाँ दहशतगर्दी करवा रहा है, सबूत सारे आ गए। बात ये है कि हमें ये समझने की बात है, ये जो मुल्क के अंदर करना चाहते हैं वो तो हम आसानी से कर लेंगे, और यहाँ भी देर केसेस शुड नेवर गो टू सिविल कोर्ट्स। इसके लिए मिलिट्री कोर्ट्स का एक प्रोविजन है इंटेलिजेंस सर्विसेज के पास, उसमें वो चार्ज बुक करते हैं पाकिस्तानी एक्ट में, और उनको और देन इस डिसीजन शुड बी एक्सपीडिशियस डिसीजन होना चाहिए ताकि लोगों को पता हो। इट शुड एक्ट एज ए डेटरेंट फॉर अदर के लिए कि जी ये देखें हमें 2 महीने में सजा हो गई है, सजाई मौत हो गई या हमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई, वट एवर इज द पनिशमेंट जो एज पर देयर ऑफेंस वो सजा मिल गई है। द इशू इज के हमें अपॉलोजेटिक स्टेट से निकलना है। वी हैव टू बिहेव लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉवरन इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री, जो हम नहीं करते हैं। हम रहते हैं अपॉलोजेटिक। हमने गुलभूषण के मामले में हमारी पुरानी गवर्नमेंट ने जो कुछ किया, अभी गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रोएक्टिव हुई है, स्टिल वो नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था। इस पे भी इंडिया ने प्रिवेल किया, और मेरे ख्याल में हम ये नहीं कर सके कि इंडिया इज डूइंग स्टेट टेररिज्म। नाउ इज द टाइम कि आप प्रूफ दें कि जी हमें महमूद सिद्दीकी इज वांटेड, ही इज इन इंडिया। हाफिज सईद के लिए दुनिया ने शोर मचाया, FATF वाले हमें लग रहा, उधर अजहर मसूद की बात करते हैं, उधर कभी दाऊद इब्राहिम की बात करते हैं, सोनसो की बात करते हैं। ही इज पाकिस्तान नेशनल सिटिंग इन इंडिया डूइंग टेररिज्म इन पाकिस्तान, उनकी पेरोल पे है, ट्रेनिंग ले रहा है, लोगों को ट्रेन कर रहा है। व्हाट आर वी डूइंग? आर वी सिटिंग? हमने कभी डिमांड किया है तक उसको? सो आपको डोजियर प्रॉपर तैयार करें, प्रॉपर डोजेज यूनाइटेड नेशन में दें, प्रॉपर डोजेज आप अमेरिकन को दें, एंड फोर्स अमेरिकन गवर्नमेंट कि अगर आपने सब ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आपने जमात उद दावा है, लश्कर तैयबा है, सो सबको टेररिस्ट कर दिया, हाफिज सईद को टेररिस्ट डिक्लेयर किया, अजहर मसूद को कर दिया, वाई कैंट दे डू RSS के ऊपर जो इंडिया में जो कर रहे हैं, पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको ओपनली कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में ये कर रहे हैं। तो हम इसके लिए सारी को बुला के वी शुड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड देन पुट अप अ डिमांड फॉर दिस थिंग जी इसको RSS को डिक्लेयर करें टेररिस्ट, और ये टेररिस्ट जो पाकिस्तान में वांटेड है, वो डन टाइम इन पाकिस्तान, इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, वो सारा एक्सपोज करके किया जाए। एंड द ओनली थिंग वी जस्ट फॉरगेट इट। अभी सब कुछ हमने कोरोना के मामले में कश्मीर में इंडिया ने दबा के और जुल्म शुरू कर दिया कि एवरीबॉडी इज लुकिंग टुवर्ड कोरोना, सो अपना काम कर लो, वी आर क्वाइट, कोई बात नहीं कर रहा। वो सिटीजन अमेंडमेंट की बात ही सब खत्म हो गई। इंडिया के लिए तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि वो तो सब कुछ कर रहे हैं और कोरोना में दुनिया भूल गई है। सो वी एट स्टेट ऑर्गन्स एवरीबडी हैज टू प्ले इट्स पार्ट। फॉरेन ऑफिस का काम कोरोना वायरस से कुछ नहीं है, सो दे शुड लुक आफ्टर दिस अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हैज टू डू इट, ठीक है, कश्मीर कमेटी हैज टू डू इट, सबको मिलकर काम करना। और ये साहब ये जो असला बरामद होता है यहाँ से, अब ये खेप ही खेप है, शहर कराची में बीचों बीच घरों के अंदर रखा जाता है, कभी किसी टैंक से बरामद होता है, कभी किसी घर से बरामद होता है। आज ये जो कल हुआ है इसमें बड़े पैमाने पर असला बरामद हुआ है। हमने देखा है जी 60 दस्ती बम, 38 SMG गन्स, RPG, 9 RPGs, 10 डेटोनेटर्स, तकरीबन 53 बॉक्स असले से भरे हुए 53 बॉक्स बरामद हुए। सर ये सब शहर में, ये आप देख भी रहे फुटेजेस में, ये सब क्या सर, ये इनस्टेबिलिटी डिस्टेबलाइज करने के लिए इस अमन को, इस शहर के, क्या ये स्ट्रीट क्राइम से भी यूज होते होंगे ये नेटवर्क्स, क्या आपको लगता है? सवाल किया आपने साहब, ये सब क्या स्ट्रीट क्राइम में भी यूज होते होंगे? ये सारे जो असला इतना बड़े पैमाने पे, रॉकेट्स है, RPG, इस वक्त इसके अलावा 53 बॉक्स हैं असले के, डेटोनेटर्स हैं, बॉम्ब्स हैं, ये यहाँ पे क्या हर तरह के क्राइम के अंदर, हर तरह की दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद इस्तेमाल करते होंगे, पूरा नेटवर्क मुलव्वस होगा? साथ साथ देखिए, ये जो दुश्मन होता है वो मुख्तलिफ जो है, आपको इक्तिसादी तौर पे कराची आपका इक्तिसादी हब है,
एक मिनी पाकिस्तान है, इसको वो अपने निशाने पे सबसे प्रायोरिटी 1 रखेगा कि किसी न किसी तरीके से जो शहर कराची है उसके जो इक़्तिसादी पाकिस्तान की अहमियत है उसको मद्देनजर रखते हुए कराची के शहर के अंदर इक़्तिसादी जितने भी वो एक्टिविटीज हैं उसको ऊपर जो है वो कमी लाई जाए और उसको हिट किया जाए। तो वो क्या करते हैं, उसमें मुख्तलिफ है, इसमें बम ब्लास्ट भी हो सकते हैं, उसमें सर्कुलेशन भी हो सकती है, स्ट्रीट क्राइम भी उसका एक बहुत बड़ा जुज़ है। जब आप स्ट्रीट क्राइम्स को इंक्रीज करेंगे तो आपके शहर के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएंगे, क्योंकि तफरी है शहर के अंदर। आप गाड़ी में निकलते आपको कोई पता नहीं कि आपसे गाड़ी छिन जाए, आपके जो है मोबाइल आपके हाथ से ले लिया जाए, आपका बटुआ आपसे जबरदस्ती जो है वो निकाल दिया जाए। तो फिर उस शहर में वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज उस तरह नहीं रहती है। जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज मुकम्मल अमन नहीं होगा, चाहे वो दहशत गर्दी है चाहे वो स्ट्रीट क्राइम्स है, जब तक एक मुकम्मल अमन नहीं होगा वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होगी। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, स्ट्रीट क्राइम्स में भी इस्तेमाल होगा, ये असैसिनेशन में भी इस्तेमाल होगा, ये मास किलिंग्स में भी इस्तेमाल होगा, ये सबोटाज में भी जो है वो इस्तेमाल होगा। और कराची में जब ये इस किस्म की एक माहौल को पैदा किया जाएगा कि जिसमें अफरा तफरी हो, एनार्की हो, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके रिस्पॉन्स को सैचुरेट किया जाए सही ऐसे तरीके से कि वो उनको पता नहीं चल रहा है किस तरह से गाड़ियां चोरी हो रही है, किस स्ट्रीट क्राइम हो रही है, किस असैसिनेशन हो रही हैं, किस जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो रही है, या और जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है वो चलती रहे। Exactly. तो ये हर चीज हर वो तरीके जैसे ना की पैदा हो। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ और शाफा जो इस ग्रोह से इस गिरफ्तारी के बाद सामने आए हैं, बिलखुसूस जो इनकी इन्वॉल्वमेंट रिसेंट जो क्राइम्स जो इन्होंने खुद कन्फेस किए हैं वो क्या जो पुलिस ऑफिसर से बताएं वो, और उस बुनियाद पर इस नेटवर्क के दीगर सुराग, दीगर अहम शवाहिद इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन एक नेटवर्क की गिरफ्तारी, कुछ कारिंदों की गिरफ्तारी जिसके बरिए पता चला जी कि उसका ताल्लुक रॉ से है। बाकायदा इंडिया में बैठ के एक शख्स जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं महमूद सिद्दीकी, और ये यहाँ दहशतगर्दी ना सिर्फ ट्रेन करना बल्कि फाइनेंशियल उनको सपोर्ट फराम करना, ये एमकेएम लंदन के कारिंदे कराची में दहशतगर्दी असले की खेप बरामद होना, ये सब पहली बार नहीं हुआ है, ये शायद इससे पहले भी हुआ है। लेकिन इसको किस तरह से हम न सिर्फ इस नेटवर्क का यहां से खाता बल्कि इंटरनेशनल लिंकेज को खत्म कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं जी कि इसका हम फॉरेन और डिप्लोमेटिकली फायदा भी उठा सकते हैं बाय एक्सपोजिंग देम इंटरनेशनली, जिससे इंडिया हमारे खिलाफ कार्ड्स प्ले करता है। फिरदौस नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अपोजिशन लीडर हैं, असेंबली में हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस, यहाँ कराची की सियासत को समझते रहे हैं, सालों से सियासत भी कर रहे हैं, यहाँ इतना खतरा सियासत में था, एक जमाने में हम बात करना मुश्किल और सब कुछ था, उस जमाने में भी आप लोग सियासत करते थे। आज आहिस्ता आहिस्ता खुल के चीजें आ रही हैं कि लंदन से ताल्लुक था, इंडिया से ताल्लुक था, पैसे वहां से आते थे, वहां से कत्लो गारत करवाते थे, दहशतगर्दी करवाते थे। अब आपको कैसा लगता है सब सुन के, और क्या ये जिसे कहते हैं ना खात्मे के लिए मुकम्मल इसके क्या आप समझते हैं हमारी कोशिशें काफी हैं या और होनी चाहिए मजीद? नकवी साहब, मैं समझता हूँ सबसे पहले इस माशरे ने जो कुछ सहा है उसके पीछे जितने लोग हैं उनको इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए, और इसमें जितनी तहकीक की जाए कम, इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि ये अजबर हो जाए हर शख्स को कि अगर उसने आइंदा कभी ये सोचा भी तो ये मुल्क ना इसका मुतहम्मिल है ना इसको बर्दाश्त है। और हमें तमाम लोगों को जो मुलव्विस हैं इतनी घिनौनी कार्रवाइयों में, जो अदाकार बने हुए हैं दुश्मन के हाथ, उनके हमें हाथ कलम करते हैं। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि आज भी वो शख्स जो है एक मेयर ऑफ कराची का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बनते, उनका पर्सनल असिस्टेंट बनते एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट पोजीशन पे बैठा हुआ। मैं समझता हूँ हर सियासतदान को, हर वो शख्स जो किसी भी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे बैठा है, उसको जो लोग उसके साथ अटैच हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उनकी तहकीक करनी चाहिए, और अगर उसे जरा भी शुबा हो कि इन शख्स का कोई ताल्लुक ऐसी तंजीमों के साथ है तो उनको अपने से दूर रखना चाहिए। मैं समझता हूँ नकवी साहब इस बात से कराची जी फरमा ले बात करो।
मैं कब मेयर कराची साहब से ये गफलत हुई है और मैं समझता हूँ कि उनको फौरी तौर पे अपने तमाम इर्द गिर्द के लोगों को चेक करते हैं। अच्छा सर, ये इस बात से आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कर दी है। इसका मतलब ये कि जो लोग इस जमात से मुंसलिक थे, जो अब एमक्यूएम लंदन हो गई और अब एमक्यूएम पाक, आप एक स्क्रूटनी, यानी ये सिर्फ जो उन्होंने इस वक्त, हम उनकी डाउट नहीं कर रहे ना उनकी मोहब्बत, उनकी जो वतन से मोहब्बत करते हैं उस पर, ना हुब्बुल वतनी पर, ना उनके क्रेडेंशियल्स पर, लेकिन ये जरूर है कि स्क्रूटनी आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए सबकी जो एसोसिएटेड रहे इस पूरे से। ये समझता हूँ कि जब उन्होंने बारात अंदाजा कह दिया कि हमने अल्ताफ हुसैन से दूरी इख्तियार कर ली जी, तो मैं समझता हूँ सियासत करने का उनको सबको हक है। बिल्कुल। लेकिन अगर माजी में जिसने आज बारात कर दी है और माजी में वो इन चीजों में मुलव्विस रहा कि उसने दहशतगर्दी की हो या अदाकार बना हो किसी ऐसे मुल्क का जो पाकिस्तान का दुश्मन हो, तो या तो वो ईमानदारी से आके अपने आप को खुद हवाले कर दे, तब तो उसको जैसे कहते हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के प्रोसेस के जरिए तब तो उसके साथ नरमी के साथ सलूक हो सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी खामोशी से बैठा रहे, इकराम भी करे, तो फिर उसको तकलीदुल मिसाल सजा देनी चाहिए। अच्छा, इसी बात पर जो एआईजी कराची ने इन्वॉल्वमेंट का कहा है जी, हम सुनाते हुए इस वक्त हारिस समाज साहब का और साथ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। पहले सुनते हैं जी कि एआईजी कराची ने इन्वॉल्वमेंट के बारे में जो कहा है कि ये किस मुल्ज़िमान इन्वॉल्व किन चीजों में थे, इन्वॉल्वमेंट वाला जो उस वक्त हम अगर सकें, लेट्स से दिस के क्या कहें, लेट्स से दिस। टेररिज्म या क्रिमिनल एक्टिविटी या कराची में या इंटरनेशनली हुई, उसमें सबसे बड़ा केस इमरान फारूक का है। इन्होंने खालिद शमीम को, जो आप सब सारे जानते हैं कि इमरान फारूक का मास्टरमाइंड था कत्ल का, उसके बैंक अकाउंट में काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस हैं, उनके अकाउंट में उन्होंने, खालिद शमीम के अकाउंट में उन्होंने पैसे डलवाए। जो यहाँ पे मशहूर बम ब्लास्ट इंतहाई जिसमें काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ मुहर्रम के दौरान 2009 में, जिसमें काफ़ी सारे लोग शहीद और ज़ख्मी हुए थे, इसमें कुछ हमारे प्रेस के दोस्त भी थे, उनकी फैमिलीज़ थी। तो इस ग्रुप ने, जिस ग्रुप ने ये टेररिज्म की थी, इस ग्रुप ने उनको भी टेरर फाइनेंस की थी, उसके भी एविडेंस, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हमें मिल गए हैं। तो आप ये जो इन्वॉल्वमेंट का दायरा कार है, दहशतगर्दी, बम धमाके, तमाम चीजों में था। हारिस समाज साहब, ये अभी नकवी साहब ने भी एक पॉइंट रेज किया, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जो लोग इनके साथ मुंसलिक रहे, अभी इन्होंने मेयर कराची के ऑफिस की बात की कि वहां कोई था या दीगर लोग थे, स्क्रूटनाइज किया, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज करें या हो चुके हैं लोग, क्या है आपकी? आई थिंक काफ़ी हद तक तो मुझे यकीन है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने स्क्रूटनाइज किया हुआ है और वो डिस्क्रिटली चेक भी करते हैं कि अभी क्या कर रहे हैं, इनके पौने क्या ताल्लुकात थे, अभी इनका किससे गठजोड़ है, एंड दे आर बीइंग मॉनिटर्ड रेगुलरली। बट स्टिल आई वुड से कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक तो या तो ये करे कि कोई ऐसे तरीका करें कि एमनेस्टी निकालें कि जी जिन लोगों ने पहले जो कुछ किया है हम ये टाइम दे रहे हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड, वी विल हैव अ वेरी लीनियंट व्यू, वो आके हमें सब कुछ बताएं, एंड देन दे शुड हैव अ क्रैक डाउन, चाहे वो एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग थे जो आराम से बैठे हुए हैं या लंदन के लोग हैं। और 90% या 95% एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सब वतन पाकिस्तानी हैं। दे हैव फेथ इन पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान फेथ इन देम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बड़े एजुकेटेड लोग हैं, 1-2%, 3% है, बल्कि आई वुड से कि एमक्यूएम के लोग खुद उनको पिन पॉइंट करें कि जी नहीं, अब स्टिल वी फील कि ये 2% लोग हैं, इनको हमें डाउट है, आप इनको मॉनिटर करें, इनको वाइट करें, ग्रे कलर, ब्लैक करें, वट एवर यू वांट टू डिक्लेयर। एक तो ये साइमल्टेनियस होना चाहिए। साथ ही साथ जो कुछ दहशतगर्दी की पाकिस्तान में होती है, देखें पर्पस क्या है, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान को करें। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करके बलोचिस्तान में रॉक नेटवर्क को चला रहा था महमूद सदीकी, आपने देखा, फिर उसके बाद वहाँ पर दहशतगर्दी करें, अलहदगी पसंद तंजीमों को सपोर्ट करते हैं रॉ के थ्रू, उसके पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आने देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं। जब तक आपके स्टेबल मुल्क नहीं होगा, हालात ठीक नहीं होंगे, स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी, तो बाहर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों लेकर आएंगे? वाई शुड सीखे कि जी यहाँ आएगा, धमाका होगा, हमारा साथ तबाह हो जाएगा। ये चीज़ें करने के साथ साथ आपको जो है, फिर जो मैंने बात की है
कि साइमल्टेनियसली 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, एक ये स्ट्रैटेजी हो गई, एक आप अमेरिका के साथ, यूनाइटेड नेशन के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ एक्सपोज इंडिया, डोजर बनाएं, बताएं कि हमें ये 2 बंदे वांटेड हैं, आइदर दे शुड डिक्लेयर टेररिस्ट ताकि इंडिया को प्रॉब्लम हुआ रखने के लिए। नंबर 2, आप साथ ही साथ RRS को भी इन्वॉल्व करें व्हाट दे आर डूइंग इन पाकिस्तान, बिकॉज इसका सबसे बड़े जो इम्पोर्टेंट